अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशंस इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया था। फर्स्ट टाइप क्या थी हमारे पास? लीनियर नॉन रिपीटेड। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं तो उनके कैसे पार्शियल्स बनाए जाते हैं और फर्दर उनकी इंटीग्रेशंस की कैसे की जाती है। पहले तो हम लीनियर रिपीटेड को समझ लेते हैं। अगर रैशनल फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर, रैशनल फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर में लीनियर रिपीटेड से मुराद है जहां पर x की पावर 1 होगी, जितने भी फैक्टर्स होंगे हमारे पास, और जो बाहर फैक्टर की पावर होगी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 पावर आ जाए किसी भी फैक्टर की तो वो रिपीटेड होती है, और लीनियर से मुराद होता है उस वेरिएबल x की पावर 1 होगी हमारे पास उस डिनोमिनेटर के में फैक्टर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में इनके पार्शियल सीख लिए हैं। जस्ट इनकी इंटीग्रेशन भी फर्दर सॉल्व करनी है हमने। पार्शियल्स कैसे बनाते हैं, पहले इस रैशनल एक्सप्रेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास रिपीटेड से मुराद ये होता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिया है, मीन्स इसके फैक्टर्स को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये फैक्टर रिपीट कर रहा है इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के अंदर। इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये फैक्टर रिपीट कर रहा है क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये रिपीटेड में है। अब जब रिपीटेड आ जाए तब उनके पार्शियल्स कैसे बनाए जाते हैं? बेसिकली हमारे पास ये पावर स्क्वायर है, मीन्स ये 2 फैक्टर्स हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 2 फैक्टर्स को रिपीट कर रहा है। और ये सिंगल फैक्टर है हमारे पास लीनियर, ये नॉन रिपीटेड है, लेकिन हमारे पास जो कंबाइन करेंगे तब हमारे पास लीनियर रिपीटेड बनती है ये हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर। अब हमारे पास क्या करेंगे? पार्शियल्स a ओवर जो फर्स्ट फैक्टर सिंपल है उसे लिख लेते लीनियर को, a ओवर 2 प्लस 3x। अब यहां पर हमारे पास पावर स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप हमने सीखी। पहले सिंगल पावर के साथ उस फैक्टर को लिखना है, फिर पावर 2 के साथ उस फैक्टर को लिखना है, क्योंकि इस फैक्टर की 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है। पहले पावर सिंगल के साथ, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, a ओवर 2 प्लस 3x, b ओवर 1 प्लस एक्स प्लस c ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो पार्शियल्स बन जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड भी हमने सीखा हुआ है। डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है बोथ साइड्स। जब हम पार्शियल्स बना ले, जितने भी फैक्टर्स बन सके हमारे पास, जितने भी पार्शियल्स बन सकें, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स बनते हैं तो 3 ही पार्शियल्स बनेंगे ABC की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग करते हैं बोथ साइड्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x। इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर के साथ बोथ साइड हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इसमें हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, क्योंकि ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ। ये कंप्लीट फैक्टर्स इन दोनों के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो जी, उसके बाद जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर को, इसमें जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से a कैंसिल आउट हो जाएगा फैक्टर, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स सिंगल पावर के साथ है। जब इसके साथ एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास 1 प्लस एक्स सिंपल और 2 प्लस 3x इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। नेक्स्ट, जब इस फैक्टर के साथ इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये कंप्लीट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 प्लस 3x बच जाएगा यहाँ पर c के साथ। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी इक्वेशन। जब आइडेंटिटी इक्वेशंस बन जाए तब हम a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब a, b, c की वैल्यूज हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्ट हमारे बताएगा कौन कौन सी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं। ये वाला फैक्टर a के नीचे आता है, मीन्स हम a की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इसे 0 के इक्वल पुट करके। और ये कंप्लीट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, अक्सर बच्चे 1 प्लस एक्स भी समझ लेते हैं, नहीं, जो कंप्लीट फैक्टर होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर उसकी ही हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स इन 2 फैक्टर्स की मदद से हम 2 वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, a और c की। b की कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करके b को फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर टू फाइंड a,
जब ए की फाइंड करनी है वैल्यू, इस नंबर को 0 पुट कर देते हैं हम। इस नंबर को जब 0 पुट करेंगे 2 + 3x = 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, x = -2/3। सेकेंड इक्वेशन में हमने रिप्लेस करना होता है जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है। चूज हम यहाँ से करते हैं, सिलेक्ट हम यहाँ से करते हैं किसको 0 पुट करना है, इससे हमें a की वैल्यू मिलती है। लेकिन हमने जो रिप्लेस करनी होती है x की वैल्यू, वो सेकंड इक्वेशन आइडेंटिटी इक्वेशन में रिप्लेस करनी होती है। अब देखें, जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। आपको b और c लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 1 + x वाला 2 + 3x वाला फैक्टर क्या है, 0, ये भी 0 बन जाती है, ये भी 0। डायरेक्ट लिख लें, आपके पास जस्ट ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। जब इधर हम रिप्लेस करेंगे सेकंड 4 एज इट इज आ जाएगा। x की वैल्यू क्या थी, -2/3, यहाँ पर -2/3 आ जाएगा। यहाँ पर x है, सॉरी यहाँ पर मैंने आगे पीछे कर दी टर्म्स, तो ये बनती है 1 - 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें आंसर मिल जाएगा a का -6। ये आपको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने जस्ट आइडिया दिया है। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। जब x की वैल्यू निकलेगी, उसे सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा फैक्टर ये वाला 1 + x², ये c के नीचे आ रहा है, मीन इसे 0 पुट करेंगे। टू फाइंड c पुट करेंगे 1 + x का, मीन्स 1 + x², 1 + x², 0 के इक्वल इक्वेट किया। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर x + 1 0 के बराबर है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें सॉल्व करने से, -1। और आइडेंटिटी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। फाइंड कैसे कर रहे हैं हम, c। जब c फाइंड करना है, a को भी लिखने की जरूरत नहीं है और b को भी लिखने की जरूरत नहीं है हमें, जस्ट x = -1, 4 आ जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ये वाली, इफ कंप्लीट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c का आंसर ये मिल जाएगा हमें। यहाँ पर हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमें डायरेक्ट 2 वैल्यूज मिल सकती हैं। वो कौन सी 2 वैल्यूज मिल सकती है, 1 + x², ये वाला फैक्टर c के नीचे है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसे 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। और ये वाला फैक्टर a के नीचे है, जब a की वैल्यू फाइंड करनी तो इसे 0 पुट कर देते हैं, तो आंसर सॉल्व कर लेते हैं हम। चले जी, अब 2 फैक्टर्स की मदद से हमने 2 वैल्यूज तो निकाल ली और लास्ट में रह गई b, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं हम, जो सेकंड इक्वेशन बनती है आइडेंटिटी इक्वेशन, उसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं, इस इधर मैंने अगेन 2 वी हैव, जो आइडेंटिटी इक्वेशन थी 4 + 7x, इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 7x, ये तो एज इट इज आ जाएगी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a² b² + 2ab, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है। उसके बाद c को मल्टीप्लाई करते हैं, 2c, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3cx आ जाएगा हमारे पास। फर्दर सिंप्लीफाई, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अंदर a को मल्टीप्लाई करते हैं, ax², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2ax, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा। इसका आंसर आता है 5x, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, 5x आएगा, 5bx आंसर आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3bx² आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। ये मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है आइडेंटिटी इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए मैक्सिमम, फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट्स हाईएस्ट पावर हमें नजर आ रही है वो x² है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x²। हायर पावर से स्टार्ट करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। लेफ्ट साइड पे x² का कोई नंबर नहीं मौजूद तो उधर 0 लिखेंगे हम। यहाँ पर x² का जो नंबर है वो a है और x² का जो दूसरा नंबर है वो +3b है, यानी राइट साइड पे हमें x² का नंबर a मिलता है और x² का दूसरा नंबर क्या मिलता है, +3b। ये x² के कोफिशिएंट्स कंपेयर हो जाते हैं हमारे पास। हमने a की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, a की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे -6। जब a की वैल्यू -6 इसमें रिप्लेस करेंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b का आंसर हमें 2 मिल जाएगा। तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं, a b, b b और c b। a और c हमने इन 2 फैक्टर्स की मदद से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल ली। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू बनी थी हमारे पास,
ये लीनियर रिपीटेड में ऐसे ही होता है, कोई एक वैल्यू हमें कोफिशिएंट्स ऑफ कंपेयर एक या दो मैक्सिमम, जितनी भी वो रिपीट करता है वो फैक्टर रिपीट करेगा, उतनी ही वैल्यूज हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालनी पड़ती हैं। देखें अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं ए बी सी, क्योंकि हमने इसके पार्शियल्स बनाने थे, फिर इसको इंटीग्रेट करना था, पहले इधर वैल्यूज रिप्लेस करेंगे ए बी सी। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास, इधर ए बी और सी की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू -6 आई है, बी की वैल्यू 2 आई है और सी की वैल्यू 3 थी हमारे पास। जब ये रिप्लेस हो चुकी हैं ए बी सी की वैल्यूज, पार्शियल्स बन चुके हैं, यहाँ पर पार्शियल्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास उस फैक्टर के जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, सॉरी रैशनल फ्रैक्शंस के। फर्दर हमने क्या करना है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशंस करनी है उन पार्शियल्स फ्रैक्शंस की। जब पार्शियल्स बना ले फिर उनकी क्या करनी है, इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। इसके साथ भी इंटीग्रेशंस का साइन आ जाएगा, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा और इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा हमारे पास, तीनों हर नंबर के साथ। जब ये तो इसको तो मैंने आ ही लिया था स्टार्टिंग में, वो ये आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करना है। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। जब भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए ज़रा मुझे इसका डेरिवेटिव चेक करना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ वो क्या बनता है मेरे पास, इसका तो होता है 0, इसका हो जाएगा 1, 3 × 1, तो फाइनल डेरिवेटिव क्या बनता है इसका 3, यानी ये इसका डेरिवेटिव बनता है 3, लेकिन वो ऊपर नहीं पड़ा हुआ। ऊपर अगर मेरे डेरिवेटिव मिल जाए तो हम इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं बाय दिस रूल। इस रूल से अगर किसी फंक्शन की पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो और हम उसका क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए, लेकिन अगर -1 के अलावा कोई पावर आ जाए तो फिर हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। इसमें दोनों ही रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। -1 के लिए तो नेचुरल लॉग, अगर -1 के अलावा कोई और पावर है तो पावर रूल को अप्लाई करते हैं। चले जी, अब इसका डेरिवेटिव 3, वो डेरिवेटिव 3 बनता है। 3 तो मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं, एक्स वाई जी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको बताया होगा इंटीग्रेशंस के अंदर। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसके डेरिवेटिव को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर नजर आ रहा है, मैंने 3 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। जब डेरिवेटिव मिल जाए इस फंक्शन की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। ये फंक्शन आगे उसको क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। तो इस रूल से a पावर -1 आगे उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ a, मीन्स इसका क्या लेंगे हम, नेचुरल लॉग। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर तो बनेगी हमारे पास -2, इधर तो आ जाएगा नेचुरल लॉग। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं 1 + x का डेरिवेटिव, 1 + x का जब डेरिवेटिव, इसका 0 इसका 1, तो फाइनल क्या बनता है 1। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। जब डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, इसको तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1, 1 + x की पावर -1 और ये आगे उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन, ये आगे उसका डेरिवेटिव। तो इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे 1 + x, जिसका डेरिवेटिव पड़ा उसका नेचुरल लॉग लिया जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2 है और लास्ट में। अब यहाँ पर अगेन, लेकिन यहाँ पर 1 + x की पावर 2 है। ये भी मैंने आपको बताया, अगर p ओवर q की फॉर्म में है, पावर को छोड़ के हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। पावर स्क्वायर उसको छोड़ देते हैं, 1 + x उसका डेरिवेटिव हमने चेक किया, वो क्या बनता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है। जब इस फंक्शन का पावर को छोड़ के डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो इसको भी ऊपर ले आते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है आगे, लेकिन पावर -2 है, तो ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, नेचुरल लॉग वाला नहीं करेंगे। नेचुरल लॉग तब होगा जब जस्ट पावर -1 होगी। पहले दो में पावर -1 बनती है, लेकिन उधर पावर -2 है। जब पावर -2 होगी तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है, इस -2 में, ये जो -2 है इसमें +1 करेंगे तो आंसर क्या बनता है -1। इसकी पावर -1 आएगी, उसी के साथ डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो ये फाइनल इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास इस लीनियर रिपीटेड रैशनल फ्रैक्शंस की। हमने पहले पार्शियल्स बनाए, फिर उसके बाद इसकी इंटीग्रेशंस को कंप्लीट किया। सेकंड टाइप के जो सवाल है हमारे पास वो 12 to 17 है। मैं 2 पार्ट्स को ही डिस्कस करूंगा,
कोशिश करूंगा हर वीडियो के अंदर हर टाइप के 2-2 सवाल करवाऊं। अभी मैंने 12 करवाए, एक और मैं पार्ट करवाता हूं इससे रिलेटेड जो 12 to 17 के दरमियान है। लेकिन इस बुक में फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है। ये जो -2 है इसको पावर में लेकर आया, उसकी रीज़न है ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ये 2 है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, पावर स्क्वायर बन जाएगी, और इस पावर -1 को डिनोमिनेटर में ले आके सॉल्व कर लेगा। नेक्स्ट अब एक और कर लीजिएगा, कर लेंगे आप लोग, मेरे पास स्पेस नहीं थी, ठीक है। ये इस सवाल के पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो रैशनल फ्रैक्शन गिवन है P/Q की फॉर्म में, इसके हमने पार्शियल्स बनाने हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड टाइप है वो लीनियर रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। लीनियर में हाईएस्ट पावर x की 1 होती है, लेकिन यहाँ इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्यूब है, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज कैसे किया जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को, पहले मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ f(x), क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि हमारी सेकंड टाइप है लीनियर रिपीटेड, यानी इसके में जो फैक्टर्स बनेंगे वो लीनियर हो गए और रिपीट करेंगे हमारे पास। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हमेशा लास्ट नंबर हम देखते हैं ये किस पर डिविजिबल है। इधर मैंने लिखा था फैक्टर्स लाइज बिटवीन, फैक्टर्स लाइज करेंगे +-1, +-2, +-4। उसकी रीजन है ये तमाम नंबर्स 4 डिविजिबल 1 का भी है, 4 डिविजिबल 2 का भी है, 4 डिविजिबल 4 का भी है। जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं, जो लास्ट कांस्टेंट होता है वो जिस नंबर पर डिवाइड हो, जिस नंबर पर, उसी के दरमियान उसके फैक्टर्स लाई करते हैं, प्लस में भी और माइनस में। यानी हमारे जो मैक्सिमम फैक्टर्स हमारे जो फैक्टर्स लाई करेंगे +-1, +-2 और +-4 के दरमियान लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ये है, जब हमें पता चल जाए कि हमारे फैक्टर्स किन नंबर्स के दरमियान लाई करते हैं, तो पहले हम एक फैक्टर को तलाश करते हैं। अगर एक सिंगल फैक्टर मिल जाए, फिर हम उसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके रिमेनिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैंने -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 जब इसमें रिप्लेस किया x की वैल्यू, लेट पुट कर रहे हैं x = -1 का क्यूब बनता है, -1 का स्क्वायर +4 एज इट इज। जब इसको सॉल्व करेंगे -1 पुट करके इसमें, तो हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाए। 0 में रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा जो हमने x की वैल्यू रिप्लेस की थी। x = -1, एक फैक्टर तो हमें मिल गया यहाँ पर। जब हमने रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि 3 फैक्टर जितनी पावर होगी उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। एक फैक्टर तो हमें मिल गया क्योंकि फर्स्ट वैल्यू से हमें पता चल गया इसका आंसर 0 है -1 रिप्लेस करने से। लेकिन जब हम रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं, फिर हम बारी बारी रिप्लेस नहीं करते, हमें डायरेक्ट पता चल जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर तो हमें मिल गया x = -1, इसकी मदद से हम रिमेनिंग फैक्टर्स भी निकालेंगे। पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। x³ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट नहीं है, जब नहीं है उसे 0 लिखेंगे और लास्ट में कांस्टेंट। जब इनको लिख लें तब हम इसको डिवाइड करेंगे। ये टर्म एज इट इज लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 -3 -4। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, 0 + और 4 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -4 आता है, ये कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। और ये हमारे पास सेकंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ये x² का कोफिशिएंट होता है, ये x का कोफिशिएंट होता है। जब डिवाइड करने के बाद ये x² का कोफिशिएंट बन जाता है, ये x का और ये कांस्टेंट का, ये x² का कोफिशिएंट, ये x का और ये कांस्टेंट। जब हम उसे लिखेंगे तो ये फॉर्म बनती है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास है, क्वाड्रेटिक को फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीट करता है x - 2 टाइम्स। रिपीट करने से x - 2 का स्क्वायर। स्टार्टिंग में हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। जब इसके फैक्टर्स बनाए, एक तो मिला था x = -1, x = -1 से मुराद है इधर आगे ये प्लस हो जाएगा x + 1, एक तो ये मिल जाएगा। 2 हमें यहाँ से मिल चुके थे वो पावर स्क्वायर के अंदर। मीन्स ये हमारे पास जब हम इसके फैक्टर्स बनाए तो फाइनली ये बनते हैं हमारे पास। रिपीट कर रहा है फैक्टर्स, क्योंकि बाहर पावर स्क्वायर है, क्योंकि हमारा टॉपिक है लीनियर रिपीटेड। लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1 और रिपीटेड से मुराद होता है उस किसी एक फैक्टर की पावर आ जाए >1। अगर >1 पावर आ जाए तो वो वैल्यू रिपीट करती है। अब इनके पार्ट्स बना के सॉल्व करेंगे, फर्दर इंटीग्रेशंस कर लेंगे जैसे हमने पहला पार्ट किया। जब हमारे पास वो बन चुके हैं फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। लीनियर रिपीटेड के मैंने बता दिए, तो
ये x+1 है, a/x+1 आ जाएगा। ये वैल्यू रिपीट करती 2 टाइम्स, पहले से सिंगल पावर के साथ लिखा जाता है इस फैक्टर को, फिर इस पावर को स्क्वायर के साथ ABC, क्योंकि हमारे पास पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो 3 ही पार्शियल्स बनते हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है, ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 जब मैंने टाइप 2 का पहला पार्ट करवाया था। ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ चुकी है। हमारा मकसद है A, B और C की वैल्यू निकालना। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा कि जितने फैक्टर्स होंगे उतनी हम वैल्यूज डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला फैक्टर A के नीचे आ रहा है और ये वाला स्क्वायर के साथ फैक्टर C के नीचे आ रहा है, मीन्स हम 2 वैल्यूज डायरेक्ट निकाल सकते हैं, A की वैल्यू और C की वैल्यू। ये आइडेंटिटी इक्वेशन जब बन जाए उसके बाद हम ये फैक्टर्स की वैल्यूज निकालेंगे, इन नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे A और C की। पहले टू फाइंड A, जब A की वैल्यू निकालनी है इसे 0 को पुट करना पड़ता है हमें, x+1 0 पुट करेंगे, x = -1 आ जाएगा। आइडेंटिटी इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। मैंने बताया था आपको जब A फाइंड करना, B और C को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो 0 हो जाती हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये A का आंसर बन जाएगा हमारे पास 1/3। A की वैल्यू फाइंड कर ली हमने इसको 0 पुट करके। अब दूसरा फैक्टर C के नीचे आ रहा है, इसको 0 पुट करके C की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड C, x-2 का स्क्वायर, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो मिलती है हमें 2, सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे आइडेंटिटी में। C की वैल्यू निकालनी है, A और B को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें जस्ट इधर रिप्लेस करेंगे 2 + 4 और इधर 2 + 1 सॉल्व करेंगे, ये C का भी आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी। यहाँ तक हमने डायरेक्ट वैल्यूज निकाली A और C की, रिमेनिंग रहेगी हमारे पास B की वैल्यू। B की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करके, मींस जो आइडेंटिटी इक्वेशन मिलती है हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन पार्शियल्स बनाने के बाद, उसको हम मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करके तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन को दोबारा रीराइट करते हैं, उसको सॉल्व कर लिया। अब हाईएस्ट पावर कंपेयरिंग करते हैं कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर x² यहाँ पर भी है और x² यहाँ पर भी, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे तो 0 है, इधर आ जाएगा A और इधर आ जाएगा +B। A की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, यहाँ पर A की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3 आई, इधर पुट करेंगे तो B की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -1/3। तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, A की भी और B की भी और C की भी। A की वैल्यू ये आई है, C की वैल्यू ये आई है और B की वैल्यू ये आई थी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद, सिंप्लीफाई के बाद। जब A, B, C की वैल्यूज आ जाए तो इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करनी जिसके हमने पार्शियल्स बनाए थे। A की वैल्यू 1/3, -1/3 और 2 ये रिप्लेस कर दी हमने। जब रिप्लेस कर दी तो हमने क्या करने थे, जब पार्शियल बनाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए ये वाले। उसके बाद क्या करनी है हमने, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ये बन जाती है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये 1/3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/3 बाहर आएगा, 1/x-2 रह जाएगा, और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी 2 बाहर आएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन ये बन जाएगी, यानी हर नंबर की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास इस इक्वेशन की। इंटीग्रेशन कर देंगे, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मैंने मेथड बता दिया। x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है और पावर क्या हमारे पास -1। जब पावर -1 हो तो उसका क्या लेते हैं हम, नेचुरल लॉग, वो मैंने बता दिया हुआ है। इसका भी नेचुरल लॉग आ जाएगा और -1 हो, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x-2, इसका भी 1 बनता हुआ ऊपर पड़ा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल से देखें, फिर आपको सॉल्व करने में ये आसानी हो जाएगी। इस पार्ट की इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ये तो सॉल्व कर लिया, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ आगे, इसका डेरिवेटिव ये था, इसका डेरिवेटिव ये था, और पावर दोनों की -1 है, -1, तो दोनों का नेचुरल लॉग आ जाएगा, इसका भी नेचुरल लॉग और इसका भी नेचुरल लॉग। लेकिन जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव, ये भी 1 पड़ा हुआ ऊपर, x-2 का डेरिवेटिव, ये पावर ऊपर जाके क्या होगी -2, x-2 की पावर -2, क्योंकि स्क्वायर है, पावर -2 तो पावर रूल अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, जब हमारे पास -1 के अलावा कोई और पावर आ जाए तो पावर में +1 और उसी के साथ डिवाइड किया जाता है।
मीन्स इसमें +1 करेंगे -2 में, +1 करेंगे तो -1 बनता है, उसी के साथ डिवाइड किया जाता है इस फार्मूले से। जब हमने डिवाइड कर दिया उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई थी नेचुरल लॉग, इसकी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नेचुरल लॉग, ये भी इंटीग्रेशन हमने इसकी कंप्लीट कर दी यूजिंग पावर रूल। पावर रूल्स हमने कंप्लीट कर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से 1/3 कॉमन आता है, ये नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास। लॉग की प्रॉपर्टी अगर माइनस हो तो वो दोनों फैक्टर डिवीजन फॉर्म के अंदर आते हैं। जो फाइनल इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाएगी इस रैशनल फ्रैक्शंस की। मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 15 इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स एक जैसे हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको रिमाइंड होना चाहिए लीनियर रिपीटेड क्या होती है। लीनियर रिपीटेड से मुराद होता है जिसमें x की पावर 1 होगी, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए x की पावर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, और रिपीटेड से मुराद होते हैं उस फैक्टर की पावर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो रिपीट करती है। तो उनके पार्शल्स हम इस तरह सॉल्व करते हैं थ्रू इंटीग्रेशंस।